अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी खस्ता आलू के समोसे, जो कि आप घर में बना सकते हैं और बहुत मज़ेदार डिलीशियस बनते हैं। यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने मैदा लिया 1 बड़ा बाउल, उसमें मैं ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत नमक, अजवाइन और ज़ीरा ऐड करके हम लोग इसको सबको अच्छे से कंबाइन करके इकट्ठे को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें लिया है हाफ़ कप से थोड़ा सा कम जो है ना घी लिया है। घी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पिघला हुआ भी नहीं लेना और ऑयल नहीं लेना। आप लोगों ने जो हम लोग पराठों में यूज़ करते हैं ना घी, बनास्पति घी, वो लेना, उससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरह से अपने फिंगर्स और हथेली की मदद से इकट्ठा कीजिए। इकट्ठा करने के बाद आपने इसको अच्छे से मसलना है और अपने जो मुट्ठी है ना, मीन्स कि इसको इकट्ठा करना है। अगर तो मुट्ठी बन जाती है तो इट्स मीन कि घी कम है, काफ़ी है। अगर तो नहीं बनेगी, खिलरा रहेगा आपका मैदा, तो आप लोगों ने क्या करना है, घी फिर थोड़ा सा और ऐड करना है। और जैसा कि मौसम गर्मियों का है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो हम लोग इसको नीड करेंगे नीम गर्म पानी से। ठीक है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं हो लेकिन थोड़ा सा ना नीम हो पानी, उससे नीड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, मैदे को इकट्ठे करते जाएंगे और हम लोग इसकी डो बना लेंगे। डो बनाते वक्त हम याद रहे कि हम लोग ने इसको बहुत ज़्यादा रेस्ट देनी है। जितना आप लोग इसको रेस्ट देंगे, रखेंगे, उतने आपके समोसे खस्ता बनेंगे, उतने आपके समोसे ज़बरदस्त बनेंगे। क्योंकि मैदा है ना, मैदे को रेस्ट देंगे तो वो फूलेगा, फ्लफ़ी बनेगा, नरम बनेगा। अगर आप लोग फटाफट करके फटाफट बना लेंगे तो आपके समोसे अकड़े हुए बनेंगे। और इस तरह से मैंने ना इसको इकट्ठा कर लिया और चंद जो है ना मिनट के लिए, 15 मिनट के अराउंड अबाउट हमने इसको अच्छे से नीट करना। इस तरह से पेड़ा बना के ऊपर बटर पेपर या रुमाल लगा के आप लोग इसको रेस्ट देने के लिए रखते हैं। यहाँ पर जिसका मटेरियल रेडी करना है फिलिंग के लिए, मैंने 6 जो है ना पोटैटोज़ लिए, उनको मैंने नमक ऐड करके बॉईल किया, पील ऑफ करके मोटा मोटा इसको मैंने मैश कर लिया। मैशर से आप लोगों ने मैश नहीं करना, इसको मोटा मोटा रखना है। चिकन श्रेड लिया बॉईल किया हुआ, ठीक है, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, ग्रीन चिलीज़ लिए और टेस्ट के लिए बंद गोभी लिया और कैप्सिकम लिया। बंद गोभी और कैप्सिकम को आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है। ठीक है, इस फीलिंग में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है, आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। ठीक है, फीलिंग बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त बनेगी, मसालेदार। सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून जो है ना घी लिए, उसमें अनियन ऐड किया और साथ ही ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दिए। इसको सौते करना है, जलाना नहीं है। ठीक है, प्याज़ों और जो हरी मिर्चें हैं ना, इनको अच्छे से आप लोगों ने स्टर फ्राई करना है। स्टर फ्राई करने के बाद इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया, स्पाइसेस में सुर्ख लाल मिर्च ऐड करूँगी, हल्दी ऐड करूँगी, ताकि प्याज़ों में अच्छा सा कलर आ जाए। जब प्याज़ों में अच्छा सा और ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा ना, तो आपके जो आलू होंगे उसमें भी बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त कलर आएगा। इस तरह से बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ज़बरदस्त जो है ना आपके समोसे बनेंगे खस्ता। यहाँ पर जी चिकन ऐड कर दिया मैंने, बंद गोभी ऐड कर दिया, शिमला मिर्च ऐड करके इसको हाई फ्लेम पे मिक्स करूँगी, फिर कुक करूँगी चंद सेकंड्स के लिए, ताकि शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और बंद गोभी थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए और क्रंची भी रहे। साथ ही मैंने मैश किए हुए जो है ना मोटे मोटे करके जो आलू रखे थे वो ऐड कर दी। इस तरह से मिक्सिंग करूँगी, चंद सेकंड्स का इसको दम दूँगी। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो मेरा बच्चा है ना, वो नीचे कभी लेट रहा है, कभी इधर को जा रहा है, कभी उधर को जा रहा है। तो आप लोगों ने इस बात पे गौर नहीं करना, क्योंकि जहाँ मैं होती हूँ ना, वहीं मेरा ये खैर से माशाल्लाह बच्चा होता है। और इस पॉइंट पे मैंने थोड़े से बेसिक स्पाइसेस और ऐड किए थे। सूखा धनिया पाउडर ऐड किया था, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी, चाट मसाला ऐड किया था, अजवाइन ऐड की थी। ये आप लोगों ने इस पॉइंट पे ही ऐड करनी है, ताकि इसकी खुशबू जो है ना बरकरार रहे। जब हम लोग इसको स्टार्ट में ऐड कर देंगे, भुजिया काली भी हो जाएगी और जो है ना इसका अरोमा वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त मटेरियल फिलिंग रेडी हुई है। इस फिलिंग को आप लोग पराठों में भी भर सकते हैं, इस फिलिंग को आप लोग कहीं भी मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, रोल बना सकते हैं, समोसियाँ बना सकते हैं। बेसिकली हम लोग बना रहे हैं अब आलू के समोसे, जो कि बनते हैं, मिलते हैं बाज़ार से। ठीक है, यहाँ पर इसको काफ़ी टाइम हो गया था, अब 5 to 5:15 टाइम हो गया था और इसको 3 के बटन 2 मैंने नीट करके इसको रख दिया था और बहुत ज़बरदस्त बनी थी, डो नरम बनी थी और खस्ता वो बने थे समोसे। इस तरह से करना है आप लोगों ने, इसको लंबाई रुख इकट्ठा रोल बना लेना है और मीडियम साइज़ के आप लोगों ने पेड़े बना के, जिस तरह हम लोग रोटी के पेड़े बनाते, पेड़े बना के आप लोगों ने ट्रे में रख के ऊपर मैदा से स्प्रिंकल कर देना, ताकि बिल्कुल भी आपस में चिपके ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पेड़ा उठाएंगे, पेड़ा उठा के हम लोग इसको बेलेंगे। बेलना आप लोगों ने इस सेंस में है, ये देखिए मैंने बेल लिया। बेलना आप लोगों ने इस सेंस में है कि बारीक बेलना है, बहुत मोटा नहीं ही रखेंगे। अगर आप लोग रोटी को मोटा रखेंगे तो आपका समोसा मोटा बनेगा और फिर जो कुक नहीं होगा। ठीक है, बाहर से कलर आ जाएगा,
अंदर से वो कच्चा रहेगा और होगा ये कि बाहर से जब हम लोग अंदर से कच्चा रहेगा, बाहर से कलर आने के साथ साथ वो अकड़ जाएगा। इस तरह से, इस तरह डी शेप में इसको आप लोगों ने कर लेना। साइड्स के एजेस में पानी लगाएंगे तो कौन शेप का बन जाएगा। फिलिंग भरेंगे, फिलिंग में आप लोग 1 या 2 टेबलस्पून जो है ना, 1 या 2 टेबलस्पून बैटर ऐड करके इस तरह इसको प्रेस करते जाएं और पानी लगा लगा के इसको बंद करते जाएं और लास्ट पे फोक की मदद से थोड़ा सा डिज़ाइन लगा दें तो ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा जी, ये क्लिप थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। इस तरह से मैंने रोटी बेली थी, रोटी बेल के इसको कटिंग करनी हम लोगों ने और फिर जिस समोसा जो है ना वो हम लोगों ने शेप दे देना। और फिर अगेन मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आप लोगों ने इसको टर्न करना है। और ये जो मैदा होता है ये आपस में चिपक जाते हैं, इसको इतना पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती और ना ही ये खुलता है। अगर आप लोग जाते हैं सिक्योर करके तो आप लोग पानी जो है वो ज़रूर लगा दें इस तरह से इसके एजिस पे, ठीक है। टर्न कीजिए 1 साइड से, सेकेंड साइड से और ये ट्रायंगल बन जाएगा। अब ये बन गई एक पॉकेट। पॉकेट में आप लोग फिर मटीरियल फिलिंग्स ऐड करें, ठीक है। फिलिंग ऐड करें, फिलिंग्स नहीं फिलिंग, ठीक है। जो आप लोगों ने मटेरियल ऐड किया और बहुत ज़बरदस्त ये समोसे बनते हैं। समोसा बनाते जाएं, ऊपर मैदा स्प्रिंकल करते जाएं और नीचे जो है ना बेस पे भी आप लोगों ने मैदा लगाना ताकि आपके समोसे चिपके ना। जब आप फ्राइंग करें तो इजीली आप लोग इसको उठा के कैरी कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त जो है ना फ्राइंग का प्रोसीजर हो सकता है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, लास्ट में मैंने थोड़ा सा लाइव जो है ना रेसिपी रिकॉर्ड की है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी लाइव जो है ना रेसिपीज़ वो कैसी लगी है। मीन्स के जो मैंने आपके साथ शेयर किया टिप्स एंड ट्रिक्स, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हो। यहाँ पर जी ये देखें ज़बरदस्त मारिया शेख स्पेशल आलू के समोसे खस्ता बन चुके हैं। बहुत मज़े के बनते, डिलीशियस। यहाँ पर आप मैं कहना चाहूँगी आलू के समोसे बनाते अगर आप लोग प्रॉपर बनाना चाहते हैं चने बनाएं, ठीक है। उसकी जो चटनी है वो भी रेडी करें। जैसे कि रमज़ान है, आप सब जानते हैं सारा दिन रोज़ा रखा तो चने वगैरह जो वाला मामला है ना वो डाइजेस्ट करने में इशू होता है। तो मैंने ग्रीन चटनी और केचप के साथ इसको सर्व किया था अपनी फैमिली को। अच्छा जी, अब हम टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं कुक करने की। आलू के समोसे जैसे कि मैदे वाले होते हैं, आपको पता है मैदे को हम लोगों को कुक करने की ज़रूरत पड़ती है। इस पॉइंट पे देखें घी बहुत लो फ्लेम पे था। जैसे ही मैंने समोसास ऐड किए हैं तो चंद सेकंड्स के बाद ये जो है ना कुक होना शुरू हुए हैं। कुक होने के बाद अब इस तरह से करके मैंने थोड़ा थोड़ा जो घी है ना इसके ऊपर ऐड करते जाना, टर्न नहीं करना। फिर जो है हमने इसको कलर देना, बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस सा हम लोग इसको कलर देंगे और मज़ा आ जाएगा आपको ये आलू के समोसे यहाँ पर ये देखकर। देख सकते हैं आप लोगों ने क्या करना है, जो ऑयल है ना उसको कम हीट पे मीन्स के गर्म करना, लो फ्लेम पे। थोड़ा थोड़ा आपका ऑयल गर्म हो तो आप लोगों ने समोसे ऐड करना। फिर इस तरह से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो अभी भी आप लोगों ने साइड्स जो है वो बिल्कुल टर्न नहीं करनी ताकि अच्छा सा कलर आ जाए गोल्डन सा। और क्योंकि मैदे के समोसे हैं घर की डो के तो इसको जो कुक का ड्यूरेशन टाइम है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो अब ये देखिए मैं टर्न भी नहीं कर रही और अब ये कुक होना शुरू हो गया। इस पॉइंट पे जो है ना ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है। पहले जब मैंने ऐड किया था तो ऑयल का टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था। इस तरह से इसमें ऑयल ऐड करते जाएंगे और इसको दोनों साइड से कुक करेंगे। वाह, ज़बरदस्त गोल्डन गोल्डन सा ब्राउन कलर आ रहा है, ठीक है। और याद है आप लोग मीडियम फ्लेम में रखेंगे तब तक जब तक आपको लगे ना कि आपका जो मैदा है ना वो मैदे का समोसा बना रहे हैं तो वो कुक हो रहा है। उसके बाद जैसे कि प्यारा प्यारा सा कलर आने लग जाएगा देन जो है आप लोग इसकी जो है साइड चेंज करें और अच्छा सा कलर देने के बाद आप इसको निकाल सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं ज़बरदस्त जो है ना खस्ता समोसे हमारे रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। मिलूंगी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा और आपको पहला अशरा रमज़ान का मुबारक हो जो कि गुजर चुका है और अब जो है ना रमज़ान की स्पीड लगनी है, ठीक है। पता भी नहीं चलना ये मंथ पूरा हो जाना। अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान के सदके सारी जो है ना रहमतें हैं मीन्स के ना रहमतों को नसीब फरमाए हमारे। अल्लाह हाफिज़। रेसिपीज़ अच्छी लगे तो लाइक